नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरी लैंटर्न पर। आज हम लेकर आए हैं प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर कहानी हींग वाला। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक शांत दोपहर का समय था। आंगन में मौलसिरी के पेड़ की छाया पड़ी हुई थी। तभी लगभग 35 साल का एक खान दरवाजे पर आकर रुका। उसकी पीठ पर हींग से भरा पीपा बंधा हुआ था और हमेशा की तरह उसकी आवाज गूंजी, अम्मा, हींग लोगी? ये आवाज घर में कई बार सुनाई दे चुकी थी। रसोई में काम कर रही सावित्री उस आवाज को पहचानती थी। इतने में बरामदे से 9-10 साल का एक लड़का बाहर आया और बोला, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। लेकिन खान जाने वाला नहीं था। वो आराम से चबूतरे पर बैठ गया और अपने साफे से हवा करते हुए बोला, अम्मा, हींग ले लो, हम अपने देश जा रहा है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई से हाथ धोकर बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, अरे खान, हींग तो बहुत रखी है, अभी 15 दिन पहले ही तो तुमसे ली थी। लेकिन खान जिद पर अड़ा रहा। उसने डिब्बा आगे सरकाते हुए कहा, हेरा हींग है अम्मा, तुम्हारे हाथ की बौहनी लगती है, बस 1 तोला ले लो, धोखा नहीं देगा। सावित्री ने कहा, पर इतनी हींग लेकर करूंगी क्या? खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम अपने देश जा रहा है, खुदा जाने कब लौटेगा। इतना कहकर उसने बिना उत्तर का इंतजार किए ही हींग तौलना शुरू कर दिया। ये देखकर सावित्री के बच्चे नाराज हो गए। वे सब एक साथ बोल उठे, मां, मत लो, जबरदस्ती बेच रहा है। लेकिन सावित्री मुस्कुराई और उसने हींग की पुड़िया ले ली। कितने पैसे हुए खान? खान बोला, 35 पैसे अम्मा। सावित्री ने पैसे दिए और खान सलाम करके चला गया। लेकिन बच्चों को मां की ये बात अच्छी नहीं लगी। बड़ा लड़का बोला, मां, तुम्हें हींग की जरूरत नहीं थी, फिर भी पैसे दे दिए। छोटा लड़का बोला, अगर उसे पैसे दिए हैं तो हमें भी दो। और छोटी मुन्नी गंभीर आवाज में बोली, तुम लोग मत मांगो, मां का असली बेटा तो वही खान है। यह सुनकर सावित्री हंस पड़ी। कुछ महीने बीत गए, घर की सारी हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली का त्योहार आया, लेकिन शहर में दंगे हो गए। कभी कभी सावित्री सोचती, पता नहीं वो हींग वाला खान जिंदा होगा या नहीं। एक दिन सुबह सुबह वो मौलसिरी के पेड़ के नीचे बैठी बुनाई कर रही थी। तभी उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, हींग है, हेरा हींग। सावित्री ने देखा, वो खान ही था। वो खुशी से बोली, अरे खान, बहुत दिनों बाद आए, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, अपने देश गया था अम्मा, अभी परसों लौटा हूं। सावित्री ने कहा, यहां तो दंगा भी हुआ था। खान बोला, लड़ने वालों में समझ नहीं है। फिर सावित्री ने पूछा, खान, तुम्हें डर नहीं लगा हमारे घर आते हुए? खान ने तुरंत दोनों कान पकड़ लिए और बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, क्या बेटे को भी मां से डर लगता है? ये सुनकर सावित्री की आंखें भर आईं। फिर खान ने हींग तौली और पैसे बाद में लेने की बात कहकर चला गया। कुछ समय बाद दशहरे का दिन आया। शाम को मां काली का जुलूस निकलना था। सावित्री के बच्चे जुलूस देखने जाने की जिद करने लगे। सावित्री डरती थी, लेकिन आखिरकार नौकर रामू के साथ बच्चों को भेज दिया। शाम ढल गई, अंधेरा होने लगा, लेकिन बच्चे वापस नहीं आए। तभी खबर मिली, शहर में फिर दंगा हो गया है। ये सुनकर सावित्री के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो घबराकर राह चलते लोगों से पूछने लगी, मेरे बच्चों को कहीं देखा है? लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। रात गहराने लगी, सन्नाटा छा गया और सावित्री रोने लगी। उसी समय उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा, उसके तीनों बच्चे खान के साथ सुरक्षित खड़े थे। बच्चे दौड़कर मां से लिपट गए। खान मुस्कुराकर बोला, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ में मत भेजा करो। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक गहरा सुकून भी था। उस दिन सावित्री ने समझ लिया, सच्चा रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। और वो हींग बेचने वाला खान उसके लिए सचमुच बेटे जैसा बन गया था।